हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 के लिए मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड DE इज परपेंडिकुलर टू AB फुल स्टॉप। इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC and DE is equal to 12 centimeter and area of ABCD is equal to 144 centimeter square, then the length of AB is, and this is the figure given here. So now your option is, option A is 16 centimeter, option B is 10 centimeter, option C is 8 centimeter, option D is 20 centimeter. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है ये हमारा ट्रापेजियम है और इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। तो AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है और ये जो DE लाइन है, ये DE लाइन AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और दिया हुआ है कि ये जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन है, ये AB लाइन DC का ट्वाइस है। और ये जो लेंथ है DE, ये हमारा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो दिस लेंथ इट हैज मेंशन है एज ए 12 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एरिया भी दिया हुआ है इस ट्रापेजियम का ABCD का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये जो AB है नीचे का लाइन, उसका लेंथ पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ AB इज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना होगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इस चीज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रापेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल लाइन डिवाइड बाय 2। तो क्या है पैरेलल लाइन, तो ये DC है पैरेलल लाइन और ये AB है पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB प्लस DC, AB प्लस DC या CD दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। क्योंकि आप यहां से D पॉइंट से C पॉइंट पे आए या C पॉइंट से D पॉइंट पे जाए, दोनों का लेंथ बराबर है, तो आप CD DC दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन हम इसको लिखते हैं AB प्लस DC। सो AB प्लस DC इज द पैरेलल लाइन डिवाइड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग इस DE से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो DE इज डिफाइनिंग है द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइन DC एंड AB। तो यहाँ पे DE से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे DE से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एज पर द इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC। अब देखो यहाँ पे ये AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC। आप इस रिलेशन को यहाँ पे यूज करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट है 2DC प्लस DC डिवाइड बाय 2 इनटू DE दिया हुआ। ये DE जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 12 सेंटीमीटर से। और इस ट्रापेजियम का एरिया भी दिया हुआ है, वो एरिया क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट साइड में सेंटीमीटर, सो यूनिट मैटर्स लॉट। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया। अब 2DC प्लस DC क्या हो गया, तो न्यूमरेटर में हमारा हो गया 3DC डिवाइड बाई 2 इंटू 12। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और DC के वैल्यू को आप निकालेंगे तो DC का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहां पे मिलेगा 144 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 12। सो 12 जा 144 और यहां से मिला आपको 12 इंटू 2। सो दिस विल बिकम है 24 डिवाइड बाय 3। सो दिस वैल्यू विल बिकम है
8 सेंटीमीटर। क्या मिल गया आपको यहाँ पे? DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ AB क्या है? अगर DC का वैल्यू हमको मिल गया तो हमारा जो रिलेशनशिप यहाँ पे दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू दिस, AB इज इक्वल टू 2DC। सो यहाँ पे DC का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा इस AB का वैल्यू 16 सेंटीमीटर। सो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज हैविंग 16 सेंटीमीटर। यही हमको फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया, ये आंसर दिया किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे थीम क्या है? आपको पहले फिगर को एनालाइज करना है और फॉर्मूला याद रखना है। ट्रापेजियम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हाउ टू फाइंड आउट देयर एरिया? देयर एरिया इज सम ऑफ द पैरेलल लाइन। नाम उसका कुछ भी दिया रह सकता है। So sum of the parallel line divide by 2 into the distance between these two parallel lines। ये फॉर्मूला यूज करके जो अननोन फैक्टर है उसको आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। So we got the answer as 16 centimeter. I hope you understood this question in the better way. Thank you for watching this video.